Hello and welcome to our beautiful audience of Patrick Cultural Yours. We wanted to wish you a very, very happy New Year 2022. आसमान है भरा हुआ खिलखिलाते मुस्कुराते जगमगाते सितारों से। कैसे कोई उन सितारों को चुराए अपना दामन भरने के लिए, कैसे कोई उन सितारों को ले आए अपना जहां रोशन करने के लिए। आइए आज हम आपको ले चलते हैं उन सितारों के पास जिनके हाथ की कला देखकर आपको बहुत आनंद आएगा। ये कलाकार जो अपना दुख सहने के बाद भी अपने हाथों से, अपनी कलाकृति से आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि उनके हाथ में क्या है जो आप समझ पाएंगे। Let's go and watch बैठक Culturally Yours। नमस्कार, प्रणाम मेरे बैठक मेट्स। एपिसोड 13 ऑफ बैठक कल्चरली योर्स। माय गॉड, मजा आ जाता है ये आपके साथ संवाद करते हुए मुझे, क्योंकि आपका स्नेह, आपका प्रेम है जो बैठक को 1 से 13 तक लेके आ गया। लोग 13 को अनलकी कहते हैं, मैं नहीं मानता। 13 is just a number because after 13 14 will come, 15 16 17 lot many numbers will come for बैठक with बैठक culturally yours। तो एक काम करते हैं, आज के इस एपिसोड में हम कुछ अलग विधा की बात करते हैं। वो अलग विधा पेंटिंग है और मेरे साथ 2 शानदार पेंटर्स हैं आज इस एपिसोड में। एक तो युवा, और युवा के साथ साथ वो डिजिटली एम्पावर्ड युवा है। कमाल के एडिटर हैं, फोटोग्राफर हैं और कमाल के पेंटर भी हैं। मैं कई बार हैरान हो जाता हूं कि मैं उनको ये मानूं कि वो बहुत अच्छे पेंटर हैं, ये बहुत अच्छे एडिटर हैं। लेकिन एक काम करते हैं, मैं ये फैसला आप पर छोड़ता हूं। और दूसरी मेरी जो कलाकार हैं, बहुत ही युवा हैं, 15-16 साल की हैं, स्मृति राजकुमार, और वो कमाल के स्केचेस करती हैं और उनका विजन और उनकी इच्छाएं और उनका सपना बहुत बड़ा है। और उस सपने में रुकावटें आती हैं तो वो उसको झेलती हुई है और उसके साथ लड़कर आगे बढ़ती है। वो है स्मृति। तो आज इन दोनों कलाकारों के साथ हम बात करेंगे बैठक कल्चरली योर्स के इस एपिसोड नंबर 13 में। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करता हूं मेरे मित्र गौरव जाला को। प्लीज कम गौरव। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम गुड गौरव, देख के मजा आ रहा है। ये मेरे भाई खूब दाढ़ी वाड़ी मूछें खूब जबरदस्त हो चुकी हैं। ये लॉकडाउन का कमाल है या ये उसके बाद का कमाल है? सर लॉकडाउन से स्टार्ट हुआ था, अभी कैरी ऑन हो रहा है। जस्ट कैरी ऑन ही रखिएगा, क्योंकि इसमें आपकी वो राजपूताना शान भी नजर आ रही है। बहुत अच्छे लग रहे हो, वेरी गुड। तो या गौरव, आप और मैं पिछले कुछ महीनों से हम डिजिटली दोनों एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। आप मेरे कई शोज को आप एडिट कर चुके हो। मुझे अंदाजा तो था कि आप स्केचिंग करते, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप इतने कमाल के, इतने शानदार आप पेंटर हो। थैंक्स टू प्रतिभा फड़के जी, जिन्होंने आप में ये काबिलियत ढूंढ ली। और काबिलियत जब मेरे सामने आई, मैं यकीन मानिए बैठक मेट्स, प्रतिभा जी ने ये मुझे बताया कि आप इस इंसान को जानते हो और इसकी या ये वाली, ये जो अभी आपके सामने आएंगी, ये वाली पेंटिंग्स आप देखो और फिर आप महसूस करो कि ये कितना कमाल का आर्टिस्ट है। यकीन मानिए गौरव जी, मैंने जैसे ही वो पेंटिंग्स देखी मैं हैरान रह गया। सच में मैं हैरान रह गया, क्योंकि मैं ये तो जानता था कि आप कमाल के एडिटर हैं, आपकी सफाई जो हाथ की है कमाल की है वो, लेकिन इतनी शानदार सफाई आपके पैशंस, आपकी पेंटिंग, आपके ब्रश में है, आपकी कलाकारी में है, ये मुझे नहीं पता। ये कब से आपने शुरू किया ये वाला कार्य? सर स्टार्टिंग तो इसी से हुई थी, डिजिटल तो बाद में हुआ। अच्छा, ये कब चालू हुआ? When I was 3
सो तब अपना अजमेर में एक कंपटीशन हुआ था, लाइक ऑल ओवर द स्टेट कंपटीशन था, एंड आई वाज द थर्ड पोजीशन। तो तब से थोड़ा सा क्रेज ज्यादा हो गया कि यार अब जब इस लेवल पे अपन थर्ड पोजीशन हैंड की है तो आगे भी करेंगे। अरे वाह। तो उसके बाद भी कंपटीशन आपने लड़े? उसके बाद कॉम्पिटिशन्स तो नहीं लड़े, बट पैशन नहीं छोड़ा। और यकीन मानिए बैटलमेट्स, ये कमाल की बात होगी कि एक हमारे सामने एक कलाकार बैठे हुए हैं, जब बहुत छोटे थे उन्होंने एक कंपटीशन लड़ा, उस कंपटीशन में वो थर्ड आए, उसके बाद कंपटीशन नहीं लड़ा लेकिन पैशन को, अपनी कला को आगे लेके चले, लेकिन यकीन मानिए आज वो फर्स्ट है। शायद उस समय जो सेकंड या फर्स्ट आए होंगे वो पता नहीं जिंदगी की इस धारा में कहां से कहां चले गए होंगे, लेकिन ये जो हमारे सामने सज्जन पुरुष बैठे हुए हैं, ये आज इस समय आपसे बात कर रहे हैं, आपसे मुखातिब है। ये वो कलाकार है जो आज बैठक में आपसे बात कर रहे हैं, आप तो फर्स्ट हैं। तो मैं गौरव जी, अपने बारे में थोड़ा सा और बताइए, कब आपने यहाँ पेंटिंग के इस पैशन से डिजिटल मोड में आपने कन्वर्ट किया था? वो पूरी यात्रा अगर आप बताएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ज्यादा बड़ी स्टोरी नहीं है इसकी, एक छोटी सी स्टोरी है जी। सबके पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे साइंस मैथ्स ले लें या इंजीनियरिंग करें या डॉक्टरिंग करें। तो मेरे साथ भी ऐसे ही था। 11th 12th में साइंस मैथ्स थी एंड उस टाइम पे जेईई मेंस क्रैक किया, बट जब उसका टाइम आया फॉर्म का कि अब आपको काउंसलिंग भरनी है, तो अपन ने बताया नहीं घर पे कि अपनी सिलेक्शन हो चुका है, अपना सिलेक्शन हो गया है, लेकिन काउंसलिंग नहीं भरी। लास्ट डेट जाने के बाद अपन ने बता दिया घर वालों को कि हाँ अपनी काउंसलिंग निकल चुकी है, अब अपने को एनिमेशन करना है और डिजिटली जाना है। So that was an automatic transition. हाँ, कि आप स्टार्टिंग नहीं करने दी तो आप थोड़ा सा कुछ तो, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ती। नहीं लेकिन जब ये आपने तो खैर कर दिया, तो जब बाद में उनको पता चला या नहीं चला है, मैं ये जानता हूँ कि आज अगर उनको पता नहीं लगा होगा तो आज इस एपिसोड को देखने के बाद तो उनको पता लग जाएगा। नहीं, उनको पता है, मैंने उस टाइम बता दिया था ऐसा। मेरे वो थोड़ा डांट खाई, लेकिन हाँ अभी सेटल्ड है। वेरी गुड। तो अपने परिवार में आपके कौन कौन? हमारी जॉइंट फैमिली है, चाचा चाची हैं, पापा मम्मी, दादा दादी, भैया भाभी, सब साथ में रहते हैं। बट मैं थोड़ा सा अलग रहता हूँ अभी स्टूडियो की वजह से। आई एम अ टैटू आर्टिस्ट एज वेल, सो मैं स्टूडियो मेरा जयपुर में ओपन किया है, बाकी सारे फैमिली अजमेर रहती है। अरे वाह। तो बैटलमेट्स एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम इनकी बनाई हुई वो कलाकृतियां देखते हैं, पेंटिंग्स देखते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इनके टैटूज के बारे में, फिर हम उनसे बाद में बात करेंगे बाकी ये जो डिजिटल एडिटिंग और बाकी जो सारे कार्य करते हैं। लेट्स गो एंड वॉच द ब्यूटीफुल पेंटिंग्स मेड बाय गौरव जाला। हियर दे कम। वाह, मैं हतप्रभ हूं, हैरान हूं। आपके हाथों में
एक जादू सजीव कर दिया। ये सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं ये मेरे सामने सजीव होकर आ गए। इतनी खूबसूरती से आपने उकेरा है इन रंगों में, कमाल किया आपने। तो आगे इसमें और भी आगे बढ़ने का आपका विचार है या अभी आप डिजिटल की ही तरफ रहेंगे? अभी सर दोनों साइड हैं। डिजिटली भी आप ये देख लीजिए कि एक स्मॉल टाउन गाय, अजमेर एक बहुत छोटी सी सिटी है, वहाँ से सब कुछ अपने आप सीखा है। मैंने पेंटिंग्स कहीं से नहीं सीखी है, मैंने स्केचिंग कहीं से नहीं सीखी है, थोड़ा डिजिटली जो सीखा है वो सब कुछ कॉलेज में आके सीखा। तो एक स्मॉल टाउन बॉय जैसे इंटरनेशनल शो की एडिटिंग कर रहा है, एक छोटी सी यात्रा है अपनी भी। आज आप दो इंटरनेशनल शोज कर रहे हैं, कमाल की बात है, और दोनों अमेरिकन बेस्ड हैं। आपकी वही एक बात है, स्मॉल टाइम हीरो, स्मॉल टाइम सिटी हीरो, व्हाट आई विल से, वो आज कमाल कर रहा है, अमेरिका के 2 बड़े शोज को कर रहा है। डेविड आप बॉस छा रहे हो। अच्छा चलो अब एक बात बताओ, कोई पेंटिंग की अपनी एग्जीबिशन वगैरह कुछ लगाने का विचार बनाया है या नहीं आपने? थोड़ा सा टाइम का शेड्यूल रह जाता है कि अब लाइक यूएस आर्ट्स के हिसाब से काम करना पड़ता है और यहाँ के टाइम से भी काम करना पड़ता है, तो दोनों को मैच करते करते थोड़ा सा पेंटिंग्स के लिए कम टाइम मिलता है, बट जैसे भी मिलता है उस टाइम पे सिर्फ पेंटिंग्स करता हूँ। अरे यार, तो आप एक काम करना ना, मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि आप ना सिर्फ एक लाइव बल्कि एक डिजिटल भी आप एक एग्जीबिशन लगा सकते हैं, तो जरूर लगाइएगा। और उसमें अगर आप लाइव लगा रहे हैं तो मुझे इनवाइट जरूर करिएगा, आई वुड लव टू सी दैट। श्योर सर, श्योर सर। अच्छा चलिए, अब फाइनली मैं आपसे एक ही बात और जानना चाहता हूँ कि आप अच्छे खासे हैंडसम हैं, खूबसूरत हैं, तो कभी एक्टर वेक्टर बनने का आपका विचार नहीं आया दिमाग में? बिल्कुल सर नहीं। हम लोग ऐसे है ना कि फ्रंट कैम आपका काम होता है, बैक कैम हमारा काम होता है। अरे मैं तो फ्रंट और बैक दोनों पे आ गया। लेकिन यात्रा में जब आप जैसे लोग ज्यादा खुशी मिलती है जी, उस चीज में ज्यादा खुशी मिलती है जब हम बैक कैम रहते हैं। हाँ ये बात तो है, ये बात इसकी खूबसूरती अलग है, क्योंकि बात वही होती है कि जब आप चीजें क्रिएट कर रहे होते हैं, वही बात है कि आप उन आकृतियों को उकेर रहे होते हैं। चाहे डिजिटली अगर आप जब एडिट कर रहे हैं तो आप बहुत सारे मटेरियल को एक खूबसूरत तरीके से एडिट करके आप उसको एक फिल्म का, एक सीरीज का आप एक रंग रूप देते हैं। बहुत अच्छा है, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है गौरव जी, और आप बढ़ते रहिए आगे, और इसी तरह से मेरे साथ मेरी और आपकी इस यात्रा जिसे हम बैठक कल्चरली योर्स कहते हैं, इसमें आगे बढ़ते चलें। लव यू ब्रदर, टेक केयर। थैंक यू सर। देखा बैठक मेट्स, आपने इस कलाकार को, गौरव जाला, अ स्मॉल सिटी बॉय, जिसने आज अमेरिका में, हिंदुस्तान में अपने झंडे गाड़ रखे। कमाल के वीडियो एडिटर और कमाल के पेंटर भी है, और कमाल की उनकी सोच भी। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं और हमेशा रहेंगी। और इस एपिसोड में मैं अपनी दूसरी बहुत ही विशेष गेस्ट को लेके आ रहा हूं, जिनका नाम है समृद्धि राजकुमार। 16 बरस की हैं, कमाल की ये स्केच करती हैं और बड़ी फाइटर भी है। उनकी फाइट क्या है वो स्वयं बताएंगी, लेकिन मुझे और आपको देखना है उनकी वो कृतियां जो उन्होंने स्वयं क्रिएट की। लेट्स वॉच द स्केचेस बाय समृद्धि राजकुमार।
कमाल है इनमें, बहुत गहरे अर्थ है, मीनिंग्स है इन स्केचेस में। कहीं एक व्यथा भी है और कहीं एक सपना भी है। ये दोनों मिलकर कुछ तो कमाल कर रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि अब मैं आपको और उनको दोनों को मिलवा दूं। लेट्स वेलकम समृद्धि राजकुमार इन बैठक। समृद्धि जी नमस्कार, कैसी हैं आप? नमस्कार सर, हम ठीक हैं। आप तो बहुत अच्छे हैं, इतने खूबसूरत हैं आप। थैंक यू। और आपकी ये स्माइल बहुत अच्छी लगती है मुझे बेटा, कमाल दिखते हैं आप। थैंक यू सर। लेकिन मैं एक और भी बात आपको कहना चाहूंगा कि जितनी खूबसूरत आप हैं उतनी ही खूबसूरत आपने ये स्केचेस बनाए। तो ये कब आपने स्टार्ट किया ये स्केचेस बनाना? सर मैंने स्केचेस बनाना बचपन से स्टार्ट किया था। जी, किस एज में? आई थिंक जब मैं 7th क्लास में थी तब से मैंने स्टार्ट किया था। मैं दिल्ली में सीखने गई थी स्केच। अच्छा। वहां से मैंने स्केच सीखा। पहले तो मैंने आईज के स्केच सीखी थी, फिर आईज के करते करते मैं नोज, लिप्स, ईयर्स, पूरा फेस का, हेयर, सबका स्केच अपने आप से मोबाइल में देख देख के सीखती थी। अरे कमाल करते हो बेटा आप। आपने खुद ही आप सीख गए? यस सर। देखिए बैठक में कमाल की बात है कि आज के इस एपिसोड में हमारे सामने दोनों सेल्फ मेड आर्टिस्ट हैं। ये भी सेल्फ मेड है और गौरव भी सेल्फ मेड है। तो अच्छा चलिए, पहले आपने आंखें बनाई, नाक, फिर ये बनाया। तो आपका पहला पूरा स्केच कौन से था? पहले मेरा पूरा स्केच रविंद्रनाथ टैगोर का था। अच्छा, और अभी लेटेस्ट कौन सा है आपका? लेटेस्ट माँ दुर्गा का है। माँ दुर्गा का, हाँ, अरे वाह, ये वाला माँ दुर्गा का कमाल है, कमाल है, कमाल है। तो बेटा थैंक यू। मैं बैठक मेट्स आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो बच्चा आज हमारे सामने बैठा है ये बहुत ही विशेष है। ये क्यों विशेष है आपको जानना, आपको समझना जरूरी है। ये फाइटर है और ये जिंदगी के साथ फाइट कर रहा है। बेटा आपको क्या प्रॉब्लम हुआ था बच्चा? मुझे फिलहाल अभी तो हॉटस्किन लिम्फोमा है। मेरा तबीयत फीवर फरवरी से स्टार्ट हुआ था। कफ, कोल्ड, फिर फीवर 3 मंथ से था। फिर हम लोग वेल्लोर गए थे, उधर मेरा बायोप्सी हुआ था और फिर कंफर्म हुआ कि मुझे हॉटस्किन लिम्फोमा है। फिर हम लोग उधर वेल्लोर छोड़ दिए क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा था, वहाँ पे बहुत कॉस्टली था। तो हम लोग सीधा मुंबई आ गए। फिर मुंबई में उन लोग मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किए, कीमोथेरेपी। आपको कैंसर है? आई एम सो सॉरी बेटा, आई एम सो सॉरी। एंड बिलीव मी, आप में जितनी एनर्जी है मुझे यकीन है आप इसको हरा देंगे, आप इस कैंसर को भी हरा देंगे बेटा। श्योर सर। जितना मैं ये जानता हूँ कि बहुत पीड़ा होती है कीमोथेरेपी में, बहुत तकलीफ होती है, शायद उस पीड़ा को आप इन स्केचेस के जरिए खत्म करती हैं। यस सर। वेरी गुड बेटा। याद रखिएगा बैठक मेट्स, कलाकार हर क्षण जीता है, हर क्षण मरता है। मैं भी हर रोज जीता हूँ, हर रोज मरता हूँ। हर एपिसोड में मैं आकर खड़ा होता हूँ, हर एपिसोड में जब मैं जाता हूँ तो आगे आने के लिए फिर से खड़ा हूँ। यही जिंदगी है, यही हम सब कलाकारों की जिंदगी है। और आज मेरे सामने वो विशेष कलाकार बैठी हुई हैं
जो इतनी खूबसूरत कमाल की जिन्होंने स्केचेस बना के रखी हैं, अपने दर्द को वो ढाल देती हैं इन तस्वीरों में। कमाल करते हो स्मृति, आप कमाल करते हो सच में। थैंक यू। तो ये आपको थॉट कब आया कि आपको जब बहुत दर्द होता हो तो आप उसको कन्वर्ट कर दो स्केचेस में? जब कीमो हो जाता है उसके बाद वो 2-3 दिन में ऐसे थकान, हाथ पैर में दर्द वो सब होता है। फिर उसके बाद चौथे दिन के बाद मैं ऐसे बैठी रहती हूँ। फिर मुझे ऐसी सोचती हूँ कि क्यों ना मैं अभी खाली समय है तो मैं स्केच करूँ, कुछ क्राफ्ट वर्क करूँ। तो उस हिसाब से मुझे वो थॉट आया और फिर मैं स्केचिंग फिर से स्टार्ट किया। बहुत कमाल फिर मैंने फ्लिपकार्ट से मतलब पहले मैंने यूट्यूब में चारकोल पे स्केचेस भी देखे, तो फिर मैंने अमेज़न से चारकोल पेंसिल्स मंगाई, फिर उनसे स्केच किया तो बहुत बढ़िया लगा। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं चारकोल पेंसिल से स्केच करती रहूं, फिर आगे होता जाएगा। तो मैंने स्टार्ट किया तो वो बहुत अच्छा लगा स्केच। वो सच में बहुत अच्छा लगता है बेटा, आपने चारकोल से कमाल कर रखा है। और पता है आप क्यों आप स्पेशल हो? क्योंकि आप फाइटर हो, अब डरते नहीं, और आपने रास्ता ढूंढ लिया है अपने लिए। यकीन मानना, एक दिन आप बहुत बड़ी कलाकार हो, बहुत ही बड़ी कलाकार, क्योंकि आपको जीतना है और जीतना ही आपकी प्रकृति है और जीतना ही आपकी नियति भी है। आपको जीतना ही है। ये जो अंदर हौसला है इसको जिंदा रखना हमेशा। कीमोथेरेपी हो या कोई सा भी हो, तकलीफ तो आती है, लेकिन तकलीफ को झेलकर हम उसके ऊपर विजय पाते हैं। आपको विजय पाते रहना है, अभी भी आप विजयी हैं और हमेशा इसी तरह से विजयी रहना। और बहुत सारे एडवांस मेडिकल स्टेजेस पे हम आ चुके हैं, तो आप तो जीत ही जाओगे, क्योंकि आपके चेहरे का ये जो तेज है, ये जो मुस्कुराहट है, ये कमाल है। और मैं इसमें आपके परिवारजन, आपकी माताजी, आपके पिताजी, आपके सभी लोगों को मैं अभिवादन करता हूं, उनको नमस्कार करता हूं, नमन करता हूं कि आप इतने महान एक कलाकार बच्चे के माता पिता हैं और इतनी बड़ी फाइटर के माता पिता। यूं ही आगे बढ़ जाइए। अच्छा, मैं स्मृति आपसे ये जानना चाहता हूं, अभी आपका सपना क्या है? अभी मेरा सपना है कि मैं अपनी 10th की बोर्ड की एग्जाम दूं, उसके बाद मैं आर्ट के कोर्स करूं, स्केचेस के कोर्स करूं, क्योंकि अभी मेरा स्केचेस उतना अच्छा नहीं है, मुझे इम्प्रूव करना है और आगे बढ़ के एक एग्जीबिशन करना है। और जो पुअर बच्चे होते हैं, जैसे पुअर बच्चों के पास तो पैसे नहीं होते हैं कुछ करने के लिए, तो मैं उनको ड्राइंग सिखाऊं, उनको स्केचिंग सिखाऊं, तो ये मेरा सपना है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये सपना तो सबसे स्पेशल है, क्योंकि आपने रियलिटीज को इतने अच्छे से देखने के बाद महसूस किया कि वो उन लोगों को जो बेचारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, आप उनको सिखाओ। मैं यकीन से कह सकता हूं स्मृति, आप ये करोगे, आप ये कर सकते हो। आप आए ही इसीलिए हो क्योंकि आप ये करना है आपको। That's your duty given by God to you. Yes, sir. Good. तो एक काम करना, जब आप अपनी लाइव एक एग्जीबिशन लगाओगे तो मुझे भी बुलाना और गौरव जाला को भी बुलाना और प्रतिभा फड़के जी को भी बुलाना, जिन्होंने आपको इंट्रोड्यूस किया इस शो में। आज पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड आपको देख रहा है, उनको भी बुलाना। हम तीनों आएंगे और तीनों आने के बाद आपका वो विजय का वो मोमेंट, जो क्षण है, उसको देखना चाहिए। श्योर सर, मैं आपको जरूर इनवाइट करूंगी, आप तीनों को इनवाइट करूंगी। पक्का बेटा। अच्छा चलो, लास्ट में अब ये बताओ कि आप इस दुनिया में, बहुत सारे लोग हैं ये कहते हैं हम दुखी हैं, हम ये परेशानी, वो परेशानी, आप
उनको कोई एक मैसेज देना चाहोगे? हाँ सर, मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि दुनिया में तो दुख होते ही हैं, लेकिन उसको जो जीत लेता है, फाइट करता है, उसको अपने आप को खुशी मिल जाती है। क्योंकि हम लोग में बोला जाता है कि जहाँ दुख होता है वहाँ कहीं ना कहीं छोटी छोटी खुशी तो होती ही है। यस, बिल्कुल सच कहा आपने, और यही सत्य है। बैठक मेट्स, देखा इस वॉरियर को, हम वॉरियर ढूंढते हैं, ये वॉरियर, वो वॉरियर, ये भी एक वॉरियर जिंदगी के साथ लड़ रहा है और जीत रहा है, और इसको जीतना आता है। मेरी प्रेयर्स हमेशा आपके साथ रहेंगी स्मृति, और मैं ये चाहूंगा जो आपका सपना है, मैं ईश्वर से, ऊपर वाले से मैं हमेशा ये प्रार्थना करूंगा कि आपका सपना जल्दी पूरा हो। यूं ही लड़ते रहिए और जीत। आप आए, थैंक यू, आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बैठक में आपका आना मेरे लिए और मेरे सभी बैठक मेट्स के लिए बहुत ही शुभ। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। देखा आपने बैठक मेट्स, आज का ये एपिसोड कुछ अलग था, बहुत ही विशेष, बहुत ही अलग। इसमें कला भी है, इसमें पैशन भी है, और इसमें फाइट भी है। दो कलाकार जिन्होंने कभी जिंदगी में अपनी अपनी कला को सीखा ही नहीं, लेकिन स्वयं से सीखा। स्वयं सबसे बड़ा ही तो होता है, हम ही तो होते हैं अपने सबसे बड़े गुरु, अपने सबसे बड़े शिक्षक। इन दोनों ने स्वयं से सीखा और सीखकर बुलंदियों को छू रहे हैं। गौरव ज्यादा अपने कार्य से, डिजिटल कार्यों से, अपनी पेंटिंग से देश विदेश में धूम मचा रहे हैं, और उधर समृद्धि राजकुमार जिंदगी की वो फाइट लड़ रही है जिसमें उसे सिर्फ जीतना ही है। वो जीतेगी, पक्का जीतेगी, और उसके बाद उसका सपना जो है कि वो एग्जीबिशंस लगाएगी और उन गरीब बच्चों को ट्रेनिंग देगी स्केचेस। कमाल का उसका विजन है, कमाल का उसका सपना है। आइए आप और मैं मिलकर इन दोनों कलाकारों को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं, और समृद्धि राजकुमार को उसकी आगे बढ़ने के लिए, उसके सपने को आगे बढ़ाने के लिए हम उसको बहुत सारा स्नेह और प्रेम देते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगले एपिसोड नंबर 1414 नंबर एपिसोड में, बहुत ही जल्दी। लव यू ऑल।